और आज रीडिंग बूस्टर थोड़ा सा टाइम से स्टार्ट करने का रीजन ये भी है क्योंकि आज का रीडिंग बूस्टर जो है वो थोड़ा सा आप सभी लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा भाई। देखो मैं जस्ट आसान पैसेज तो नहीं करा सकता हमेशा, जो पेपर में भी आएंगे मुश्किल, पेपर में पता नहीं कितना मुश्किल आ जाए, कई बार पेपर में जनरली आसान आता है, ठीक है, लेकिन आसान बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि मुश्किल भी तो आ ही सकता है। अगर मुश्किल कर लिया तो आसान तो हो ही जाएगा। तो बीच बीच में कुछ कुछ डिफिकल्ट भी रखेंगे, कुछ आसान रखेंगे, जैसे कल क्लास का अच्छा था, आसान था, आज थोड़ा सा मुश्किल है। और जब भी इस तरीके के पैसे जाएंगे तो ये हमेशा मुश्किल लगेंगे, तो इनको पढ़ने की भी आदत डालनी है, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, ये पैसेज आपका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं, एक बार खुद से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। 2 स्लाइड के अंदर है, आज काफ़ी बड़ा है तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। देखो, द लॉर्ड, भगवान, कौन से लॉर्ड, मैनिफेस्टेड एज रामा, वैसे राम पढ़ेंगे हम इसको, रामा पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम राम पढ़ना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अंग्रेजों ने पूरा मतलब सारी स्पेलिंग्स का ना बिगाड़ रखा है, जैसे युग को युगा लिखते हैं, ठीक है, धर्म को धर्मा लिखते हैं, रामायण को रामायणा लिखते हैं, महाभारत को महाभारता लिखते हैं, पीछे पता नहीं ए क्यों लगाते हैं। सारे के सारे हमारे जो इतने पावन शब्द हैं उन सबको थोड़ा सा अजीब सा लगता है वो, तो हम इसको राम ही पढ़ेंगे पूरे पैसेज के दौरान। तो द लॉर्ड यानी कि भगवान, कौन से लॉर्ड, जिनको मैनिफेस्ट किया गया है, मैनिफेस्टेड एज राम, कहां पे, इन त्रेता युग, त्रेता युग में, ठीक है, एंड टू दिस डे, और आज तक, और आज तक भी किया जा रहा है, इवन इन कली युग, और आज क्या चल रहा है, कली का युग चल रहा है, कलयुग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो त्रेता युग में भी इनको बेसिकली राम कहा गया है, और आज भी बेसिकली ये लॉर्ड है। द रामायण, जो रामायण है, हिज बायोग्राफी, यानी हिज यानी कि भगवान की बायोग्राफी, यानी कि राम जी की बायोग्राफी, कॉन्टिन्यूज, आज भी ये कॉन्टिन्यू करती है, टू बी, होना, क्या होना मेरे भाई, डैश मैनुअल ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे कंडक्ट का एक मैनुअल है, अच्छे कंडक्ट का एक मैनुअल है। कैसा, सबसे पहले तो भाई टॉप का कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, ठीक है, तो अ टॉपर मैनुअल नहीं होगा, टॉप एडजेक्टिव है, टॉपर नाउन होता है, हमें यहाँ पे मैनुअल के पहले एडजेक्टिव चाहिए। टॉपेस्ट कुछ नहीं होता है तो ये नहीं बनेगा, टॉपेस्ट कुछ नहीं होता है तो ये भी नहीं बनेगा, तो हम कह सकते हैं द टॉप मैनुअल, ये एकदम टॉप लेवल का मैनुअल है। मैनुअल का मतलब है कोई गाइड, एक तरीके से कोई किताब। मैनुअल का मतलब है जिस चीज से आप कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसके मदद से कुछ कर सकते हैं। तो द टॉप मैनुअल ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे व्यवहार का एक बहुत तगड़ा मैनुअल है, कौन, रामायण, ठीक है, बोथ स्पिरिचुअली एंड मेटीरियली, यानी कि स्पिरिचुअली अगर आपको अच्छा कंडक्ट जानना है तो भी रामायण बेस्ट है, और अगर आपको मटेरियल, मटेरियल का मतलब है जो हमारा पूरी दुनिया है ना, इसमें मटेरियल थिंग्स हैं, इस सब को भी बेसिकली अगर जानना है तो इस व्यवहार को जानने के लिए भी आपको रामायण की जरूरत पड़ेगी। आगे वाल्मीकि, अब वाल्मीकि जी ने क्योंकि लिखी है, रोट द रामायण एज इट डिवोटेल्स विद द efficacious lifestyle as recommended in the Vedas and showcases Ram dash flawless traits। बेसिकली वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है क्योंकि यह बेसिकली कंपेयर करता है एक तरीके से, यह दिखाता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो एफिकेशियस लाइफ स्टाइल है। एफिकेशियस का मतलब होता है इफेक्टिव, जो इफेक्टिव लाइफ स्टाइल है, एज रिकमेंडेड, जिसको रिकमेंड किया गया है, जैसा कि रिकमेंड किया गया है इन द वेदास एंड शोकेसेस राम, और राम जी को शो करता है डैश फ्लॉलेस ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है आदतें, हैबिट्स, तो उनके अंदर जो हैबिट्स हैं बेसिकली वो क्या है, फ्लॉलेस हैं। तो हम कह सकते हैं राम जी को फ्लॉलेस हैबिट्स के साथ, फ्लॉलेस मतलब कोई गलती नहीं है उनके अंदर, कोई खराबी नहीं है। सो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट समबडी विथ समथिंग, ये हमारा फिक्स फ्रेज बनता है, शोकेस समबडी विथ समथिंग या रिप्रेजेंट समबडी विथ समथिंग, ठीक है, तो ये हमारा फिक्स फ्रेज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विथ आपका सही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली
हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। और ये बेसिकली एक तरीके से डोवेटेल का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज का फिट होना, किसी चीज को बेसिकली ज्वाइन करना, किस चीज को, एज इट ज्वाइंस विद द एफिकेशियस लाइफस्टाइल। बेसिकली ये ज्वाइन करता है एफिकेशियस लाइफस्टाइल को एज रिकमेंडेड इन द वेदास, और शोकेस करता है राम जी को फ्लॉलेस ट्रेट्स के साथ में। ओवर सेंचुरीज, सैकड़ों सालों में, दिस वर्क हैज बीन ट्रांसलेटेड, इस वर्क को ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि दिस वर्क यानी कि द रामायण, इनटू वेरियस लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है, अंडर डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स में, बाई वेरियस सेवेंट्स। सेवेंट्स का मतलब होता है जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनको सेवेंट्स बोल देते हैं, सेजेस यानी कि संत, पोइट्स यानी कि कवि, एंड म्यूजिशियंस जो म्यूजिक बजाते हैं। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस के द्वारा, सेवेंट्स के द्वारा, सेजेस के द्वारा और पोइट्स के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस में। क्यों किया गया है? क्योंकि यह ऑफर करता है। अब देखो, ऑफर करने के लिए आप चाहें, मतलब यहाँ पे कारण दे रहे हैं, क्योंकि यह ऑफर करता है क्या? सोल्यूशन। किसको? मेंस सर्च, कोई भी जो ह्यूमन काइंड है, इंसान की जो सर्च है, फॉर द परफेक्ट गाइड, कि भाई एक ऐसी परफेक्ट गाइड हो टू लीड अ गुड लाइफ, जिसकी मदद से हम अच्छा जीवन जी पाए। तो एफिकेशियस का मतलब होता है इफेक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि ये जो रामायण है ये ऑफर करती है एक सोल्यूशन। किस चीज का सोल्यूशन है? इंसान की जो सर्च है, किस चीज की सर्च है? सर्च है एक ऐसी परफेक्ट गाइड की जिसकी मदद से एक परफेक्ट जीवन जिया जा सके। आज भी आप देखोगे घरों में लोग सुबह डेली रामायण पढ़ते हैं, जिससे कि उनको सीखने को मिले, समझने को मिले। राम जी रामायण को लिखे हुए हजारों लाखों साल हो लिए, उसके बावजूद भी आज भी जो रामायण है उसको कोई 100% डिकोड नहीं कर पाया है। आज भी उसकी नई नई इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं। इस बात का कहने का मतलब यह है उसके अंदर जो ज्ञान है ना वो बहुत गहराई में छिपा हुआ है। ठीक है, देखो एक बार। सो इट ऑफर्स अ सोल्यूशन टू मैन सर्च। किस चीज के लिए सर्च है? परफेक्ट गाइड के लिए। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट ऑफर्स, तो बिकॉज भी हो सकता है। वैसे बिकॉज का सिनोनिम सिंस है, ये ऑप्शन थोड़े गलत बना दिए, तो सिंस भी हो सकता है और फॉर भी हो सकता है, क्योंकि फॉर भी इसका सिनोनिम है। ठीक है, बस इसमें क्या नहीं हो सकता था? दो नहीं हो सकता था, बाकी तीनों हो सकते हैं। इसमें एक्चुअली मैं क्वेश्चन ये पूछना ही चाह रहा था कि इनमें से कौन नहीं आ सकता है। तो हमें रीजन दे रहे हैं हम, भाई इसको ट्रांसलेट क्यों किया गया है? क्योंकि ये ऑफर करता है सोल्यूशन। जब एक इतना बढ़िया सोल्यूशन ऑफर करता है तो इसका मतलब है ये कारण है, और कारण को बताने के लिए हम सिंस भी लगा सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं। ऑल थ्री आर पॉसिबल। ठीक है, तीनों चीजें सेम सेंस देती हैं। आगे, एज सुन एज अ चाइल्ड इज बॉर्न, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, पेरेंट्स डिजायर टू थिंग्स, पेरेंट्स दो चीजों की चाहत रखते हैं। डिजायर करने का मतलब होता है चाहत रखना। पहली चीज, दैट द चाइल्ड लीड अ हेल्थी लाइफ, कि भाई बच्चे की जो लाइफ है वो हेल्थी होनी चाहिए। आगे, एंड डेवलप गुड कंडक्ट, और बच्चे के अंदर अच्छा कंडक्ट डेवलप होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। भाई हर माता पिता का यही तो उद्देश्य है कि उनका बच्चा हेल्थी रहे और अच्छा आदमी बने। ठीक है, सो हम आसानी से कह सकते हैं कि एंड डेवलप्स, मतलब एंड डेवलप गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर। अर्थली गोल्स, अर्थली गोल्स का मतलब क्या है? जो पृथ्वी है ना, अर्थली का मतलब तो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के जो गोल हैं, मतलब पृथ्वी पर जो गोल हैं, भाई हमें डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, ये सब बनना है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं। ठीक है, गोल्स कम डैश, ये तो सब बाद में आते हैं। देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही आदमी ये नहीं सोचता है कि डॉक्टर बन जाए। पहली सोच जो एक माता पिता के मन में आती है वो क्या है? कि मेरा बच्चा हेल्थी हो और मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर कैरेक्टर अच्छा हो, उसके अंदर जो कंडक्ट है उसका वो अच्छा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अर्थली गोल्स जो हैं वो बाद में आते हैं, सबसे पहले ये रहता है। तो अर्थली गोल्स, ये लेटर का मतलब बाद नहीं होता है, ये तो अक्षर होते हैं, तो LETTER नहीं आएगा।
यहाँ पे लिटर है, लिटर तो बेसिकली किसी कूड़ा कूड़ा फैलाना हो जाता है, ठीक है, लिटर। आगे इसके अलावा ये जो डबल टी वाला लेटर होता है ना, इसका मतलब होता है दो में से बाद वाला, और ये जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद में। तो ये कहना चाह रहा है कि जो अर्थली गोल्स हैं वो तो बहुत बाद में आते हैं, मच लेटर मतलब बहुत बाद में आते हैं। दिस इज वेयर, और ये वो जगह है, द रामायण होल्ड्स, ये वही पॉइंट है लाइफ का जहां पर रामायण होल्ड करता है स्वे एज अ गाइड टू प्रिंसिपल्ड लिविंग। स्वे का मतलब क्या, जहां पर हम कहते हैं ना कि रामायण के पास में एज है, रामायण के पास में इन्फ्लुएंस है, स्वे बेसिकली इन्फ्लुएंस है। ये वो क्षेत्र है जीवन का जहां पर रामायण की इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहती है। यानी कि जब छोटा बच्चा है और उसका कैरेक्टर बढ़िया हो, एक बढ़िया डेवलपमेंट हो, उसका कंडक्ट अच्छा हो, ये सब बेसिकली रामायण से बेहतर सिखाने वाला कोई नहीं है। सो दिस इज द एरिया, दिस इज वेयर द रामायण होल्ड्स स्वे। होल्ड स्वे का मतलब है बेसिकली इन्फ्लुएंस रखना, किसी जगह पे आपका इन्फ्लुएंस होना, नहीं कि प्रभाव होना। यहां पर रामायण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बेटा मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? मैनिफेस्ट का मतलब है दिखाना, किसी चीज को दिखाना, ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका इट हाईलाइट्स, यह हाईलाइट करता है 16 डिजायरेबल क्वालिटीज। यानी कि रामायण जो है वो 16 ऐसी क्वालिटीज की बात करती है दैट राम पजेस्ड, जो कि राम जी के पास में थी। इनेबलिंग हिम, इनेबल करना, जो क्वालिटीज उनको इनेबल करती थी, यानी कि उनको बेसिकली कुछ करने के योग्य बनाती थी। टू डील, जिससे कि वो डील कर पाए, सॉरी टू लीड, कि वो लीड कर पाए कैसी लाइफ, अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, एक वर्च्यू का जीवन जी पाए। एंड अधियर टू, अधियर टू का मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो कर पाए किसको, धर्म, इन एवरी वे। यानी कि ये जो रामायण है इसमें 16 क्वालिटीज की चर्चा करी गई है जो कि राम जी के पास हुआ करती थी, जिनकी वजह से राम जी एक वर्च्यू की लाइफ, वर्च्यू का मतलब है एकदम साफ क्लियर, एक तरीके से बहुत पुण्य भरी, जिसमें कोई दाग ना हो, ठीक है, ठीक है, वर्च्यू की लाइफ जी पाते थे और फॉलो कर पाते थे धर्म को हर वे में। डैश ऑफ द चैलेंजेस, डैश ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग एट एनी रेट, रेट, रेट का तो मतलब ही नहीं है, नो मैटर के साथ तो ऑफ आ नहीं सकता है, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है कि जितने चैलेंजेस हैं उनके बावजूद भी, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा फेस किए जाने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उनके बावजूद भी अगर वो 16 क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप धर्म के रास्ते पे चल सकते हो, आप बेसिकली राम जी जैसा जीवन जी सकते हो, ऐसा यहां पे कहा गया है। वन में सी दैट, वन, यहां पे वन का मतलब वही वाला वन है जो मैंने आज पढ़ाया है आपको। वन का मतलब यहां पे कोई भी, हर कोई ये देख सकता है, आप ये देख सकते हो दैट इवन द टॉप 10 अचीवर्स, जो टॉप 10 अचीवर्स का मतलब है जो कुछ अचीव करते हैं, नहीं कि हासिल करते हैं, जो वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा हासिल किया है, उन्होंने एग्जिबिट की थी लेस देन हाफ द ट्रेड्स एट्रीब्यूटेड टू राम। यानी कि राम जी के पास में जितनी ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है गुण, राम जी के पास में जितने गुण थे उनके आधे से भी गुण थे जो दुनिया के टॉप 10 अचीवर हैं उनके पास। सोचो कि जिस मतलब दुनिया के अगर टॉप 10 वो लोग निकाले जाएं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा हासिल किया, ऐसा नहीं हर चीज, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास में राम जी के आधे भी गुण हो। तो आप सोचिए कि अगर आप राम जी के पथ, मतलब वो जो पथ प्रदर्शित करते हैं, वो जो पाथ है, उस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो आप क्या बन सकते हो, ठीक है। तो यही यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि जो आधे भी एट्रीब्यूटेड जो थे राम जी के लिए ट्रेड्स, वो नहीं थे। हाउ डैश कैन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स इम्यूलेट राम, इससे एक चीज और समझ आती है कि भाई एक बात बताओ, जो टॉप 10 अचीवर हैं वो भी अगर आधी क्वालिटीज को नहीं थी उनके अंदर, तो एक ऑर्डिनरी यानी कि साधारण आदमी कैसे राम जी को एम्यूलेट करेगा। एम्यूलेट करने का मतलब होता है फॉलो करना, एम्यूलेट करने का मतलब फॉलो होना, फॉलो करना। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिटेड का मतलब होता है किसी चीज को शो करना, दिखाना, ठीक है। सो हाउ डैश कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स एम्यूलेट राम,
अब देखो ये सिंगल क्लॉज है तो कोई कंजंक्शन तो आएगा नहीं, व्हेन तो कंजंक्शन है, नहीं आएगा। देन कोई तुलना तुम कर नहीं रहे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। टू भी नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला देन आ जाएगा। हाउ देन, तो तब, देन का मतलब होता है तब। तब हम कैसे ये मान लें कि कोई इंडिविजुअल्स जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है वो एमुलेट कर पाएगा राम को। हिज फेमस 16 ट्रेड्स आर नॉट इम्पॉसिबल गोल्स। लेकिन आगे फिर ये भी कहा गया है कि जो उनके फेमस 16 ट्रेड्स हैं, 16 क्वालिटीज हैं, आर नॉट इम्पॉसिबल गोल्स, वो इम्पॉसिबल गोल नहीं है बट इजीली एप्लीकेबल। वो तो इजीली एप्लीकेबल है इन वंस डे टू डे लाइफ। हमारी वंस का मतलब है क्योंकि किसी की भी बात कर रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया है कि जो उनके 16 ट्रेट्स हैं ये इम्पॉसिबल गोल नहीं है, ये तो इजीली एप्लीकेबल है इन वंस डे टू डे लाइफ। जो डे टू डे लाइफ का मतलब होता है जो दैनिक जीवन है हमारा, वो आगे देखेंगे। राम इज रिनाउंड, राम जी को जाना जाता है किस लिए? फॉर इज एट्रीब्यूट ऑफ फॉरगिवनेस। राम जी को जाना जाता है, उनके अंदर क्वालिटी थी फॉरगिवनेस, वो माफ करते थे। आजकल हम तो माफी नहीं कर पाते हैं, एक आदमी से कोई गलती हो जाए तो हम उसको लपेट देते हैं तगड़े से, है ना। आजकल इंसान के अंदर ये जो माफी वाला गुण है, माफी देने वाला, ये तो खत्म हो चुका है। अगर माफी भी देता है ना आजकल कोई, तो बड़े अहंकार में देता है। आजकल लोग किसी को इसलिए माफ नहीं करते हैं कि यार कोई बात नहीं, अपना भाई है, सगा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, गलती इंसान से होती है, हमसे भी होती है, ये वाली भावना नहीं है। आजकल लोग माफ भी ऐसे करते हैं, चल छोड़, क्या ही कर लेगा मेरा, माफ कर। यानी कि आज जब लोग किसी को माफ भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस हीनता की भावना से माफ करते हैं। या तो हीनता की भावना से माफ करेंगे, और या फिर लोभ लालच की भावना से। सामने वाले ने गलती कर दी और सामने वाले से आपको कुछ लाभ होता है तो आप माफ कर दोगे। सामने वाले ने गलती करी और उससे आपको कोई लाभ नहीं है तो आप माफ नहीं करोगे। और माफ करोगे भी तो ऐसे हीन बना दोगे उसको कि उसको खुद पे शर्म आए कि यार मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। यह रियलिटी है लाइफ की आज। लेकिन राम जी के अंदर क्या था? बहुत बड़ा एक एट्रीब्यूट था फॉरगिवनेस का। वी आर नॉट डस्टबिन्स। कहा गया है कि हम कोई डस्टबिन नहीं है टू होल्ड ऑल द रॉन्ग्स एंड इल्स ऑफ द वर्ल्ड। भैया कि हमारे अंदर दुनिया की सारी गलत चीजें, सारी जो इल्स हैं दुनिया की, वो सब हम रख लें, बट शुड लेट गो। हमें जो खराब चीजें उनको जाने देना चाहिए। कहने का मतलब हम कई बार क्या है कि किसी से एक गलती हुई, हम उसको अपने मन में रख के बैठ जाते हैं, दिल में लगा लेते हैं। हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकता है, या ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो गंदा आदमी है। तो कितनी बढ़िया बात कही है ना यहाँ पे कि अरे यार तुम डस्टबिन हो क्या, कि जो जो गलत किसी ने किया है सबको दिल में लेके बैठे हो। सारा दिल डस्टबिन है क्या? नहीं ना। तो फिर गलत चीजों को जाने दो, पॉजिटिविटी आने लो। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमें लेट गो करना चाहिए। वीर्यवान, वीर्यवान समझते हैं ना, जो वीर होता है। वीरवान इज नॉट समवन, वीरवान वो नहीं है हु यूजेस, जो कि यूज करता है क्या? वायलेंस। किस लिए? टू डैश पीपल। भाई जो लोगों को झुकाने के लिए, लोगों को गिराने के लिए वायलेंस का यूज करता है, वो वीर्यवान नहीं है। वीर्यवान तो वो है, बट वन, वन यानी कि कोई डेफिनेट वीरवान नहीं है। वो व्यक्ति, वन आ गया, विथ द एबिलिटी, जिसके अंदर एबिलिटी हो, टू विथ स्टैंड, जो झेल पाए। विथ स्टैंड करने का मतलब होता है झेल पाना, ठीक है, झेल पाए एनी लॉस, इंक्लूडिंग, जिस लॉस में क्या शामिल हो? किंगडम। अगर किसी का राज भी चला जाए, वो राज जाने को भी झेल पाए। वीरवान तो वो है। वीरवान तो हमारे प्रभु राम थे, जो कि पिताजी के एक वचन पे अपना पूरा राज छोड़ के 14 साल के लिए वनवास निकल गए। और आज यहाँ किसी का अगर 10 रुपया चला जाए तो आदमी सामने वाले को जिंदा नहीं छोड़े। वही यहाँ पे कहा गया है कि वीरवान थे। ये मत समझना कि राम जी वीर नहीं थे, बहुत वीर थे। तो इनकी सबसे बड़ी वीरता किसमें है?
वन जाने में सबसे बड़ी वीरता है। नेक्स्ट देखेंगे, आजकल तो इसको लोग कायरता मान लेंगे, अरे अपने लिए नहीं लड़ पा रहे तो किस प्रकार के वीर हैं, कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे। ही एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, द चेंज यानी बदलाव, इन फॉर्च्यून्स कामली, जो भाग्य में बदलाव हुआ उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया था कामली, शांति से। कंबन सेज, ये कंबन एक ऑथर का नाम है, कंबन की रामायण साउथ में काफी फेमस है, ठीक है। सेज, वो कहते हैं कि राम्स फेस, जो राम का फेस था, वॉज लाइक अ न्यूली ब्लूम्ड लोटस, ऐसे था जैसे कि कमल का नया नया एक फूल खिला हो। अपॉन हियरिंग ऑफ हिज बेनिसमेंट, जब राम ने ये सुना कि उनको 14 साल का वनवास दिया जा रहा है, तो राम का चेहरा कमल की तरह खिल गया था। यानी कि उन्होंने उस चीज को ना बुरा नहीं माना, उन्होंने उस चीज को बेसिकली बुरा नहीं माना। अच्छा, 7वां ब्लैंक हमने छोड़ दिया था। तो उन्होंने बेसिकली वो वीरवान वो नहीं होता है जो वायलेंस का यूज करके लोगों को गिराए झुकाए, तो कुछ नेगेटिव वर्ड चाहिए। लिबरेट करना तो आजाद करना होता है बेटा, जो आजाद करेगा तो ठीक है, वायलेंस का यूज करके आजाद करो, बढ़िया वीरवान हो आप। क्या इनफ्रेंचाइज करना, इनफ्रेंचाइज तो वोट देने का अधिकार होता है, और वेलोप भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जुगेट करने का मतलब होता है किसी को अपने अधीन करना, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ जी, ऐसे बुद्ध भी थे, जो बुद्ध भगवान थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी किंगडम छोड़ी थी, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ा था, वो वीर थे, बहुत बड़े वीर थे, वीरवान थे वो, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की थीम क्या है। द रामायण एज अ सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट, देखो रामायण सैक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट तो है, लेकिन क्या हम ये कहना चाहते हैं कि पैसेज में सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि देखो रामायण कितनी रिलीजियस है, या पैसेज में, देखो मेरे हिसाब से तो जो पैसेज में मेन बात है वो ये कही गई है कि राम जी के जीवन से जो सीखा जाए सो सीख ले, उससे बढ़िया सीखने का सोर्स नहीं है, यही तो कहा गया है। जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर और बड़े होने तक सबसे ज्यादा जो राम जी की 16 क्वालिटीज है उनकी बार बार बात करी गई है, तो ये आपकी थीम नहीं है। राम्स लाइफ एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन लीडरशिप, देखो राम की लाइफ लीडरशिप के एग्जाम्पल में नहीं दी गई है, राम की लाइफ में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो त्याग का दिया गया है, और जो त्याग करता है वो लीडर थोड़े ना है, उन्होंने तो छोड़ दी थी लीडरशिप। तीसरा देखो, द रामायण एज अ गाइड टू स्पिरिचुअल एंड मॉरल लिविंग, सही बात है, मॉरली कैसे अच्छा जिया जाए, स्पिरिचुअली कैसे अच्छा जिया जाए, वही आपका करेक्ट आंसर है, रामायण को एक गाइड बताया गया है। द ग्रेटनेस ऑफ राम इन इंडियन माइथोलॉजी, राम की महानता को नहीं दर्शाया गया है, राम जी से आज हम क्या देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, ये दर्शाया गया। राम जी की महानता होती तो बताते कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। वॉट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज जो है उसकी टोन कैसी है। मेरे भाई सबसे पहले क्या ये ह्यूमरस है, आप कहोगे कोई ह्यूमर नहीं है। एक है, क्या इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, बेटा नहीं, जो ऑथर है वो अपना व्यू दे रहा है कि रामायण से बढ़िया कुछ नहीं है। अब दो हैं, एक है डिवोशनल एंड इमोशनल, क्या आपको इमोशनल हुए आप कहानी सुन के, आप कहोगे नहीं। यह है रिस्पेक्टफुल, जहां पर राम जी के लिए रिस्पेक्ट है, और एडमायरिंग, उनके लिए इनको एडमायर कर रहे हैं, राम जी और रामायण को एडमायर किया गया, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, द पैसेज इज मोस्ट लाइकली टेकन फ्रॉम, पैसेज का सोर्स क्या हो सकता है। अ टेक्स्ट बुक ऑन हिंदू एपिक्स, अगर हिंदू एपिक्स पर टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसमें तो राम जी की कहानी हो सकती है, ये थोड़ी होगा कि राम जी की कहानी से क्या करें, कैसे सीखें। ये स्पिरिचुअल एक मैगजीन हो सकती है और डिस्कोर्स हो सकता है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। भाई हिंदू एपिक्स की जो टेक्स्ट बुक होती है तो उसमें रामायण की कहानी मिलेगी। भाई नॉर्मली आप देखो, जैसे आप टेक्स्ट बुक का मतलब है जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें होती हैं, तो उनमें ये मिलता है कि राम जी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, लेकिन इस पैसेज में ऐसा कुछ नहीं था। इस पैसेज में तो एक व्यक्ति ने अपने विचार प्रकट करें कि जी रामायण से क्या सीखा जाए, इसीलिए बी ऑप्शन। हिस्टोरिकल रिसर्च बिल्कुल नहीं है, कमेंट्री बिल्कुल नहीं है। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रेलेवेंस ऑफ राम्स ट्रेट्स इन मॉडर्न लाइफ, पैसेज के हिसाब से क्या निकाला जा सकता है। रेलेवेंस यानी कि जो उसकी मौजूदगी है, किसी चीज का रेलेवेंट होना, ठीक है, किसी चीज का बेसिकली राम जी की ट्रेट मॉडर्न लाइफ में कितनी रेलेवेंट है, तो आप पाओगे दे आर आउटडेटेड इन टुडेज प्रैक्टिकल वर्ल्ड, बिल्कुल भी नहीं। कहा गया है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पूरे तरीके से फॉलो करी जा सकती है। दे आर आइडियलिस्टिक वर्ड हार्ड टू अप्लाई, कहा है कि बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हो। दे आर टाइमलेस एंड कैन बी अप्लाइड इन डेली लाइफ, बिल्कुल सही बात है, डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं।
दे आर यूजफुल ओनली फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स, नहीं, वो तो डे टू डे लाइफ की बात करी गई है। वाई डज द ऑथर कंपेयर राम्स ट्रेट्स विद दोज ऑफ मॉडर्न अचीवर्स? बस ये दिखाने के लिए कि देखो मॉडर्न दुनिया में जिन लोगों ने इतना अचीव किया उनके अंदर राम जी के आधे भी ट्रेट्स नहीं थे, फिर भी अचीव कर लिया। ये दिखाने के लिए कि देखो प्रैक्टिकल दुनिया में भी कितनी वो जरूरी है। टू शो दैट मॉडर्न अचीवर्स आर ग्रेटर देन राम, राम जी से ज्यादा ग्रेट है, नहीं। टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ मॉडर्न सक्सेस, नहीं। टू प्रूव दैट राम वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, राम जी को ऑर्डिनरी बता रहे हैं, नहीं। हाईलाइट द रेयरिटी एंड डेप्थ ऑफ राम्स कैरेक्टर, कि भैया आज की दुनिया के जो टॉप 10 अचीवर है ना, उनके पास आधा था, राम जी तो इतने रेयर हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एफिकेसियस? एफिकेसियस का तो मैंने मीनिंग आपको बताया था, क्या बताया था मेरे भाई? आपको सर इफेक्टिव बताया था। क्या बताया था? इफेक्टिव। तो ये था भाई आपका आज का रीडिंग बूस्टर। थोड़ा सा मुश्किल था, आई नो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आज बहुत ज़्यादा ग्रामर पे हम नहीं गए, बिकॉज ऑलरेडी जब पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मैं ग्रामर में आपको उलझाऊंगा तो उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं आएगी। दैट्स वाई हमने ग्रामर पे फोकस इस पैसेज के अंदर नहीं करा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।